साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका चाणक्य वार्ता के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार राम कथा में सुशासन प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा संपादित महाग्रंथ का लोकार्पण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जी किशन रेड्डी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अश्वनी कुमार चौबे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर रहीं। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल, श्याम जाजू, प्रोफेसर दिलीप सिंह, श्याम सिंह शशि अतिथि की मुख्य भूमिका में मौजूद रहे। आयोजन की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रचारक लक्ष्मी नारायण फाला, संयोजन अमित जैन ने किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने कहा कि प्रभु श्री राम के राम राज्य जैसा कोई राज्य नहीं। सत्य की स्थापना के लिए कई परीक्षाएं दी। राम भारत की आत्मा है। संविधान की मूल भावना में राम बसते हैं और राम राज्य के भाव इंगित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का मूल मंत्र राम राज्य का अनुसरण करना है। सभी सरकारी योजनाओं के मूल में राम है। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे जी ने कहा, भारत के पुरुषार्थ के प्रतीक श्री राम को आत्मसात करने का प्रयास हम सब करते हैं। जिस प्रकार पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेते हुए सुशासन का सटीक उदाहरण दिया, जिस प्रकार श्री राम ने एक धोबी की बात पर सीता मैया को वनवास पर भेज दिया था, उसी प्रकार एक वर्ग की असहमति पर पास हुए तीनों कानूनों का वापस लेने की क्षमता और चेष्टा इसी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में थी। स्वामी परिपूर्णानंद जी ने कहा, अब तक संसद में रावण स्वरूप वाले बैठा करते थे, नई संसद में राम स्थापित होंगे। राम जी ने भारतीय लोकतंत्र संभाला, केवल सबरी और न जाने कितने जनों को अपनत्व से अपने साथ जोड़ा। ये था राम का लोकतंत्र, असल लोकतंत्र। रामायण को समग्र रूप से शोध करते हुए यह प्रकाशित करना नई परिपाटी को बढ़ाने पर बल देगा। मुझे एक फैसला लेनी थी कि मुझे मुंबई शहर जाने के लिए उसके इंतज़ार में मैं बैठा हूँ और इसीलिए कई कार्यक्रम के साथ ये ना जुड़ जाए, इसीलिए मैंने कहा कि आज हमारी जो वक्तव्य है वो इस बॉडी के जरिए ऑडियो से विजुअल से आपके पास पहुँचे। मुझे मैं तो बहुत चाहता था कि आने के लिए, तो विवश हूँ और इसीलिए मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं उपस्थित नहीं कर सका। पहले मैं बधाई देने जाता हूँ श्री लक्ष्मी नारायण फाला से को और उनके सहयोगियों से कि उन्होंने इतनी शानदार तरीके से उन्होंने इस रूपरेखा बनाई और मुझे हर्ष होता है कि रामचंद्र जी की जो मार्गदर्शन है रामायण में पढ़कर पता लगता है, उस पर बोलने के लिए जो मैं कई जगहों में लोगों को कहा कि ये पढ़ने हैं, गवर्नेंस की बात जो करते हैं, शासन सुशासन, उनको विशेष तौर पर रामचंद्र जी ने जहाँ अपने उदाहरण से जगह जगह पर जब समझ प्रश्न उठे, उन्होंने मार्गदर्शन किया, कभी लक्ष्मण के साथ, कभी रावण को डांटते हुए, कभी विभीषण से, तो अनेक जगहों में उन्होंने अपनी जो नैतिकता है उसको जीवन में, अपने साधारण जीवन में इसको कैसे लागू करनी चाहिए, उन्होंने इसके लिए उदाहरण दी और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम और लक्ष्मण में ये एक भिन्नता है कि राम और कृष्ण के बीच में एक फर्क है जो हमें सबको समझना चाहिए। लोकतंत्र के सच्चे उपासक
साधक के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम राज्य की कल्पना करते हुए जिस प्रकार से राजा राम ने रात में किसी एक धोबी के कहने पर और छिप के गए थे राजा राम, और उन्होंने जब सीता के बारे में ये बात आई तो सीता को भी वहां से वाल्मीकि आश्रम जहां चंपारण बिहार में, आप सबको कहानी मालूम है। ऐसे राम जो अपनी पत्नी का भी परित्याग कर देते हैं, हम ऐसे राम को भूल नहीं सकते। उसी राम के उनके ही कृपा से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि लोकतंत्र में अगर एक वर्ग में असहमति है या किसी कारण से दुखी है तो हम उसको भी मिलाएंगे, और उन्होंने किसी कानून को वापस लिया। ये सुशासन में आदर्श की परिभाषा मुझे लगता है परिणाम ये है सुशासन में श्री राम। उनके अनुयायी होने के नाते उन्होंने ये कर्म किया और लोकतंत्र और सुशासन को इससे मजबूती प्रदान करने का काम किया। और मैं भुक्तभोगी हूं, जहां बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हैं, सुशासन की बात करने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, और हमें तानाशाह करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए किस प्रकार से साध्वी यहां बैठी भी है, किस प्रकार से इनके साथ कितना अन्याय किया गया पूरी दुनिया को आ गया। इसलिए कि राम और उतना ही नहीं, हम सारे लोग लोकतंत्र के दुहाई देने वालों को ये पूछना चाहते हैं, आपातकाल के दिनों में आपने जिस प्रकार से लोगों की अभिव्यक्ति को आपने पूरी तरह से आजादी को कैद कर लिया था, और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो। और आज हम सब लोग राजा हो तो राम जैसा, बचपन में जन्म लेता है लोग कहते हैं हमारे घर ललनवा राम जन्मे, और जब शादी होता है कहते हैं राम का विवाह सीता से होने जा रहा है। हमारे यहाँ माता बहन गीत गाती है, और आपको अगर मौका मिलेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ लोक गीत भोजपुरी में, मैथिली में, हिंदी में, अंगिका में, तो आशा जी वो गीत जरूर सुना दीजिएगा लोगों को। रामायण की बहुत अच्छा इस विषय पर गीत भी गाती रहती है, लोक गीत, तो आज वो विषय है आपका। तो मैं आज प्रसन्न हूँ, और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान श्री राम का जो कहे कि राम राज्य का जो आदर्श हम सब लोगों के लिए पाथे है, और मुझे खुशी है कि आज के इस अवसर पर तुलसीदास जी को सुखदेव पत्रिका का ऐसों को उदार जगमाही, ऐसों को उदार जगमाही बिनु सेवारो द्रवय दीन पर राम सरिस को है। उनका तो वध हमेशा दशहरे के दिन होता रहता है। वर्तमान समय में जहां भी सामाजिक स्थिति है वहां पर रावण का वध होता ही रहता है, लेकिन समायोजन करना समाज का कार्य ये हमारे माननीय मोदी जी करते हैं, एकदम उन कदमों पर चल करके जिसकी कल्पना नहीं साकार रूप में राम के राज्य में हुआ। केवट को उन्होंने गले लगाया और केवट को धन्यवाद दिया। उसके आगे चलते हैं तो सुग्रीव को गले लगाया, बाली का वध किया। बाली का पुत्र अंगद था। यदि राम जी अगर वास्तव में बाली ये सोचता कि हमें मार करके राम जी ने गलत किया, तो बाली कभी अपने पुत्र को राम जी को नहीं सौंपते। उन्हें मालूम था कि मैं गलत हूं, बाली को मालूम था कि मैं गलत हूं, और इसलिए हमारा आज वध प्रभु राम जी के हाथों से हुआ है।
लेकिन हमारा पुत्र राम जी के हाथों में जाकर के संवर जाएगा और वो सदैव एक अच्छे मार्ग पर चलेगा, सच्चे का साथ देगा और धर्म पर चलेगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राम जी को सौंप दिया। यहाँ तो राष्ट्रभक्ति, धर्म, सामाजिकता, सामाजिक समरसता, शिक्षा, विकास, महिलाओं की शील, सबका रक्षण, सबका विकास, सबकी उन्नति इस प्रकार से की जा रही है कि जैसे वास्तव में अंग्रेजों के शासन के पश्चात कभी कल्पना भी नहीं थी। ये अकल्पनीय कार्य वर्तमान में हो रहे हैं। और एक बात कि राम जी ने सामाजिक समरसता का जो भाव बनाया और नारी के सम्मान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, आज हमें उसमें जीने की आवश्यकता है, उसको करने की आवश्यकता है। राम जी ने किसी को नहीं मारा, वास्तव में लोग अपने कारण मर गए। हमारे यहां तो वध होता है और वध तो अधर्मी का होता है, विधर्मी का होता है। मैं एक सांसद भी हूं, सन्यासी के साथ सांसद भी हूं। तो सांसद होने के नाते बड़ा विरोध करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पिताजी की जमीन किसी ने छीन ली। पर मैं कहती हूं, साधु संत जिस पार्टी से मैं हूं उसमें साधु संत का सम्मान किया जाता है, साधु संतों का मार्गदर्शन लिया जाता है और तमाम साधु संत सांसद हैं। जब धार्मिक व्यक्ति राज का संभालता है तो वहां सिर्फ धर्म का राज चलता है, अधर्मियों का नहीं। 2024 में 320 सीटें नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को मिलने जा रही हैं। भाजपा नेता विजय गोयल जी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज्य की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, विभिन्न प्रयोजनों को जोड़ते हुए राम की परिकल्पना को साकार करने पर जोर दिया गया। दिल्ली की जानी मानी समाज सेविका संगीता तलवार भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। उन्होंने बताया कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो इस कार्य में शामिल हो पाई व उन्होंने भी उच्च कोटि के महानुभवों को सम्मानित किया। वो धन्यवाद करती हैं उन सभी जो इस कार्यक्रम में उनके एक छोटे से आग्रह पर शामिल हुए। वह धन्यवाद करती हैं राष्ट्रीय प्रचारक श्री लक्ष्मी नारायण भला जी का, जिनकी वजह से वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी।